पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो पूरी देख लेना। जियो के बारे में इतनी जबरदस्त और खतरनाक चीजें बताने वाला हूं ना, आप सुन के देख के हैरान हो जाओगे कि जियो भाई आपसे करने क्या वाला है थोड़े ही दिनों के अंदर। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। स्वयं रवैया, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट कर दो। ओके, सबसे पहले भी बताने चाहता हूं कि जियो जो है अपनी नई प्राइम मेंबरशिप लेके आया है, जो 2017 में लॉन्च की थी 99 में। तो इस बार इन्होंने 2026 में लॉन्च की है 300 रुपए की प्राइम मेंबरशिप। ओके, मेन मुद्दा ये है कि ये प्राइम मेंबरशिप लॉन्च क्यों की है जियो ने, है ना। मतलब आम ग्राहक को ये मतलब कि जियो बता रहा है कि 300 की अगर आप हमसे प्राइम मेंबरशिप ले लोगे तो आपको कोई भी आगे जाके, अगर हम जियो वाले बोल रहे हैं, अगर हम प्राइस हाइक कर भी देंगे तो आपको महंगे प्लान हमारे लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पुराने प्लान ही ले सकते हैं, है ना। 300 की मेंबरशिप परचेज करने के बाद मतलब कि लोगों को तो ये बता रहे हैं कि आपको प्राइस हाइक का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट असल बात क्या है कि मेंबरशिप ये इस बार क्यों लेके आए हैं। ये 2024 में भी लेके आ सकते थे जब प्राइस हाइक हुआ था, तब भी ये अपने कस्टमरों को बोल सकते थे कि 300 की मेंबरशिप हम लेके, तब 250 की लेके आ जाते, 200 की लेके आ जाते, है ना। अगर ये सच में लोगों का भला चाहते हैं तब भी ये 200 की, 100 की, 99 की, जितने की भी तब भी लेके आ सकते। तब क्यों नहीं लेके आए, इस बार क्यों लेके आए हैं भाई। सबसे पहले ये जियो वाले इस बार प्राइम मेंबरशिप इसी वजह से लेके आए हैं क्योंकि जियो अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है। सो आईपीओ लॉन्च करने से पहले ये अपनी कंपनी को इन्वेस्टर लोगों के सामने बहुत ही तकड़ी कंपनी दिखाना चाहते हैं, एक प्रॉफिटेबल कंपनी दिखाना चाहते हैं। सो मान लो 300 रुपए की प्राइम मेंबरशिप इनके लाखों करोड़ों प्रीपेड वाले ग्राहक अगर परचेज करते रहेंगे जियो को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो जाएगा, जिससे क्या है इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल दिखनी शुरू हो जाएगी, पहले से ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखनी शुरू हो जाएगी। जो इन्वेस्टर लोग हैं फिर इनके आईपीओ के अंदर हंस हंस के भाई इन्वेस्ट करेंगे पैसा। ये है जियो की स्ट्रैटेजी। आईपीओ लेके आने वाले हैं, इसीलिए भी इन्होंने, है ना, 300 की मेंबरशिप लॉन्च की है। वरना ये 2024 में भी आई मतलब कि वरना ये 2024 में भी भाई कर सकते थे ना लॉन्च मेंबरशिप। इस बार आईपीओ के कारण भी इन्होंने जानबूझ के प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की है। दूसरी बात, ये अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को भी बढ़ाना चाहते हैं, जिससे मतलब कि आप सोचो भाई 300 रुपया की मेंबरशिप अगर हर बंदा लेना शुरू कर देगा, करोड़ों रुपया इनका, है ना, इनको बनना शुरू हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी सीधा ही 215 से 300 चला जाएगा। सोचो भाई। ओके, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये बढ़ाने के लिए भी ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। बट मेन मुद्दा क्या है कि आपको ये मेंबरशिप 300 की लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई, मैं आपको क्लियर और थोड़ा सा करना चाहता हूं। जब आप जियो की मेंबरशिप लेने जाओगे, मैंने ली है, सो वैल्यू कैटेगरी के अंदर, माई एप्लीकेशन के वैल्यू कैटेगरी के अंदर सीधा ही लास्ट में मेंबरशिप 300 की देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो वैलिडिटी जियो ने डाली है एक्सपायरी वाली, वो डाली है 5 सितंबर 2027। सो इससे क्या है, एक हिंट जियो ने दिया है। मान लो आप 25 को या फिर 21, 22, 23 अगस्त, जब भी भाई आप लेते हो इनकी प्राइम मेंबरशिप, बट आपको इसकी एक्सपायरी जो है 5 सितंबर 2027 तक ही मिलेगी। चाहे आप बहुत पहले ही रिचार्ज कर लें, फिर भी आपको वैलिडिटी ज्यादा ही मिलेगी। 5 सितंबर क्यों एक्सपायरी लिखा है भाई। जैसे हम रिचार्ज करते हैं, कोई आज ही रिचार्ज किया तो उसकी एक्सपायरी भाई गिनी जाती है, मतलब 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है हमें, या फिर 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है, तो उसको भाई अगले मंथ तक खत्म होना चाहिए ना। जिस तारीख को हमने करवाया है अगली मंथ की तारीख को वो प्लान एक्सपायर होना चाहिए। तो प्राइम मेंबरशिप में ऐसा नहीं है ना। ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं और एक्सपायरी 5 सितंबर क्यों इन्होंने चेप रखी है, वो इसीलिए क्योंकि भाई इन्होंने हिंट दे दिया है
कि 5 सितंबर वाले दिन या 5 सितंबर के आसपास ही हम प्राइस हाइक करेंगे। और इसके पीछे भी स्ट्रेटजी है। मान लो 5 सितंबर वाले दिन अगर ये प्राइस हाइक करते हैं या फिर 5 सितंबर के एक दिन पहले प्राइस हाइक करते हैं, रात को कर देते हैं, सुबह लोगों को पता चलेगा कि प्राइस हाइक हो गया है, तो लोग क्या करेंगे, प्लान महंगे हो गए, हम पुराना प्लान कैसे रिचार्ज करें, हमें तो पुरानी प्राइस का प्लान रिचार्ज करना है। तो जियो फिर बोलेगा कि ये लो जी 300 वाला रिचार्ज करो और पुराना प्लान जो मर्जी रिचार्ज करवा लो। लोग भाई हफड़ा दफड़ी में मेंबरशिप परचेज करी जाएंगे, जिससे क्या है, जियो को प्रॉफिट होएगा होएगा। ये एक किस्म का जियो ने डरा के अपना प्लान प्राइम मेंबरशिप बेचने का एक तरीका है, जैसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि भाई अगर ये 5 सितंबर के बाद प्राइस हाइक करते हैं, मान लो दिसंबर में करते हैं जाके, तो फिर इनकी प्राइम मेंबरशिप क्यों कोई लेगा? क्योंकि एक्सपायरी इन्होंने 5 सितंबर लिखा है ना, समझ पा रहे ना, एक्सपायरी 5 सितंबर लिखा है, दिसंबर में प्राइस हाइक करेंगे तो लोगों को भाई 10 महीने मिलेंगे, 10 महीने मिलेंगे ना, पूरी साल की वैलिडिटी नहीं मिलेगी, इनका लेगा नहीं कोई। और उल्टा लोग भाई जियो को गालियां भी निकालेंगे कि हमको वैलिडिटी कम दी है। तो भाई कहीं ना कहीं जियो जो 5 सितंबर क्लेम कर रहा है एक्सपायरी 300 की मेंबरशिप की, उसके अंदर ही भाई सारा कुछ ये चीजें बता रही हैं कि ये 5 सितंबर के आसपास ही प्राइस हाइक करेंगे, ताकि ये डरा के लोगों से 300 रुपया मेंबरशिप का ले भी पाए। तो भाई क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है मेंबरशिप। देखो भाई, आप मेंबरशिप ले लोगे, आप ये सोचोगे कि यार कंपनी को प्रॉफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कंपनी को प्रॉफिट होएगा। अगर आप नहीं लोगे मेंबरशिप, तब क्या है, तब आपका नुकसान है या आपका फायदा है? भाई इसमें भी उनका ही फायदा है, जियो वालों का। फिर आप महंगे में रिचार्ज करोगे, फिर भी उनका फायदा है, मेंबरशिप ले लोगे तब भी उनका फायदा, मतलब कि कहीं भी भाई भाग लो, कंपनी का ही फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं। समझ पा रहे हो ना? और फायदा आपका इसमें ही है कि आप मेंबरशिप ले लो। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, सो स्पेशली वो मेंबरशिप ले जो हर मंथ रिचार्ज करता है, ठीक है जी, जैसे 349 वाला रिचार्ज करता है। तो अगर आप साल का रिचार्ज करते हो तो आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप 349 का रिचार्ज करते हो तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले 15 से 20% जो है प्राइस हाइक होएगा। ये कि 349 वाला प्लान जो है 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, इसीलिए आपको 13 बार रिचार्ज करना पड़ेगा। 13 और 349 को 13 से गुना करोगे 4537 बनते हैं। और अगर इसके ऊपर 15% प्राइस हाइक हो जाए, मान लो 349 के ऊपर 15% प्राइस हाइक होता है, तो 52 रुपए मतलब के बढ़ेंगे 349 के ऊपर, 52 रुपए जोड़ दो और 401 बन जाएंगे, ठीक है जी। सो 401 को गुना 13 से करोगे तो 5213, मतलब कि सीधा सीधा आप फिर अगर मान लो मेंबरशिप नहीं लेते हो तो आपको 676 रुपए एक एवरेज 13 मतलब के रिचार्जों के ऊपर देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 676। अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो तो 676 में से 300 जो है मेंबरशिप के मतलब कि कट हो गए और बचेंगे कितने, 376 रुपए। और कहीं ना कहीं भाई फिर भी आप प्रॉफिट में हो, 376 रुपए आपके बचेंगे फ्री, अगर आप मंथली रिचार्ज करवाते रहोगे। अगर आप बीच में हट जाओगे, पोर्ट करवा लोगे, फिर आपका प्रॉफिट नहीं होगा, 300 की मेंबरशिप में आपका फायदा नहीं, जियो का फायदा होगा। और 6 महीने का कम से कम आपको रिचार्ज करवाना है, फिर ही जाके आपने जो 300 दिए आपके बचेंगे 312 रुपए, फिर ही आप वसूल कर पाओगे 52 करके 6 महीने तक, है ना। सो मेन मुद्दा ये है कि भाई आप मेंबरशिप ले सकते हो। तकड़ी बात ये बता रहा हूं कि अगर आप अपनी सिम के ऊपर रिचार्ज नहीं करवाते हो, या फिर आप अपनी कोई ऐसी सिम आपने रखी है जिसे आप जिंदा रखना चाहते हो, एक्टिव रखना चाहते हो, वो भी 1 साल के लिए, वो भी 300 वाला रिचार्ज करवा के रख सकते हैं।
अगर आप 300 वाला रिचार्ज करवा के रख लेंगे ना, मेंबरशिप ही लेके रख लेंगे, तो उसमें 1 MB डेटा देते हैं ये, है ना, एज ए डेटा पैक के रूप में आपके नंबर के ऊपर वो एक्टिव रहेगा 1 साल तक, 5 सितंबर 2027 तक। इससे क्या है, आपको जियो से आने वाली कॉल भी नहीं आएंगी कि नंबर एक्सपायर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है जी। और आपका नंबर एक्टिव भी रहेगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा नंबर बंद ना हो जाए, है ना, तो आपका नंबर भी बंद नहीं होगा। देखो, किनको लेनी चाहिए मेंबरशिप? जो अपनी सिम को जिंदा रखना चाहते हैं, 300 दे दो, साल भर सिम को जिंदा रखो, ठीक है, नहीं SMS कॉल आते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हर मंथ रिचार्ज करवाते हो तब आपको ये मेंबरशिप लेनी है, और मेंबरशिप उनको लेने की जरूरत नहीं है जो साल भर का रिचार्ज अभी से ही करवाने वाले हैं। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि भाई मान लो आपकी 5 सितंबर 2027 तक मेंबरशिप खत्म होने ही वाली होगी, तो आप 1-2 दिन पहले ही साल भर का एक एडवांस में रिचार्ज करवा सकते हो, सस्ते वाला, या फिर मल्टीपल प्लान रिचार्ज करवा के रख सकते हो, क्योंकि जियो में ऐसी फैसिलिटी मिलती है, आप मल्टीपल रिचार्ज करवा के रख सकते हो, जो कि अपकमिंग के ऊपर भाई वो डाल देते हैं, जैसे जैसे पहला प्लान एक्सपायर होता है दूसरा एक्टिव, अगला एक्टिव, ऐसे ही हो जाता है। तो भाई मेंबरशिप लेने का ये भी फायदा है कि मेंबरशिप एक्सपायर होने से पहले पहले आप मल्टीपल प्लान इनके रिचार्ज करवा के रख सकते हो। इससे क्या है, आपको साल भर तक करवा के रखना है, तो ये भी काफ़ी सारे फायदे हैं। और मैंने आपको शायद काफ़ी कुछ भाई डिटेल में बता दिया, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। और कुछ प्रोडक्ट भी ऐड कर रहा हूँ, अगर मेरे भाई आप लेना चाहते हो स्मार्टफोन तो ले सकते हो, टैग कर रहा हूँ। और वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पत्री भाई यूट्यूब चैनल को मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वीडियो ऑलवेज स्माइलिंग। जय हिंद।